हेलो प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ आप सभी लोगों के साथ जिन लोगों की बैक लग गई है, एयर बैक लग गई है, ग्रेस से पास हुए इन लोगों को आगे क्या करना है जिससे कि इनके नंबर ये ठीक हुए या बैक बैक निकल जाए। ये सारे काम हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ये एक सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बच्चे का रिजल्ट है। यहाँ देख सकते हैं लिखा है सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ सेकंड सेमेस्टर लिखा है, ठीक है। हम बात करने वाले हैं पहले तो आपको पता कैसे चलेगा आप पास हुए हैं फेल हुए हैं, ठीक। सबसे पहले उसके बारे में बात करने वाले। यहाँ देख सकते हैं लिखा है इंजीनियरिंग ग्राफ से आपके जो टोटल मार्क्स थे 60 थे, 60 में से आपको मिनिमम 20 मतलब प्राप्त करने थे और इस बच्चे ने 13 प्राप्त किए। इसका मतलब ये एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, ठीक है। जिनमें आपके 20 से कम नंबर है आप इस कॉलम में देखेंगे। सिंपली मैं आपको बता दूं, इस कॉलम में जिसमें आपके 20 से कम नंबर हैं उसमें आप पास हैं। जो आपके सब्जेक्ट हैं इस बच्चे के यहाँ तक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस से, यहाँ तक जिसमें आपके 20 से कम है आप उसमें बैक लग गई, मतलब उस सब्जेक्ट में फेल है। ओवरऑल फेल नहीं, मतलब एयर बैक नहीं लगी, ओनली बैक लगी। अगर आपकी 4 से ज़्यादा बैक होती तो एयर बैक होती। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सुनाता हूँ, सबसे सुनिएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम 60 नंबर का है, मिनिमम 20 चाहिए। इस बच्चे के 13 है, मतलब एक सब्जेक्ट की बैक हो गई इसकी, ठीक, एक की बैक हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ इसकी, इसमें 5 है, इसकी एक के बैक हो गई, ठीक। इधर इधर ये आपको नहीं देखना है, ये जो है ये आपके काम का नहीं है, ये वाला क्रेडिट वगैरह ये आपके काम का नहीं है। आपके काम का मेन ये है, तो इसमें देख सकते हैं एक सब्जेक्ट की तो बैक ये हो गई इसकी, ठीक है। क्योंकि इसमें 13 नंबर है, मिनिमम 20 लाने चाहिए। देख सकते हैं 20 हैं जो ये आने चाहिए सब में, इधर सब में 20 आने चाहिए। एक की ये हो गई, मतलब दो सब्जेक्ट की बैक हो गई इसकी, ठीक है। उसके बाद 25 22 इसमें नहीं है, इसमें ये पास है, ठीक है। इसमें ये पास है, ठीक। इसमें भी पास है ये, ठीक। इसमें देख सकते हैं 18 नंबर, इसमें इसकी बैक हो गई, ठीक है। तो इसकी ओवरऑल कितनी 3 बैकें हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से आप भी देख लेंगे जिन बच्चों की जो सभी इस कॉलम में जो ऑप्टेन मार्क लिखा है, इस कॉलम में अगर आपसे 20 से नंबर कम है, कहाँ तक सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे देखें इन्वायरमेंटल साइंस तक, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस तक अगर 20 से कम है तो आपकी समझ लो बैक है, ठीक है। ओनली बैक है, ईयर बैक नहीं है, ठीक है। ये इस बच्चे की देख सकते हैं ओवरऑल 3 बैक हैं, ठीक। 3 बैक हैं तो ये ईयर बैक की श्रेणी में नहीं जाएगा, ये ओनली बैक से पास हो गया, ठीक है। इससे क्या सीधे बैक से ये पास हो गया, यानी कि ये क्या थर्ड ईयर, सॉरी ये सेकंड ईयर में पहुंच गया, मतलब सेकंड से थर्ड सेम में ये पहुंच गया, थर्ड सेम में पहुंच गया, ठीक। और जिन बच्चों की 4 से ज़्यादा बैक होती हैं, 4 बैक होती हैं, वो बच्चे भी थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे, ठीक है, जो सेकंड सेकंड सेमेस्टर से पास हुए हैं, ठीक है। और जिन बच्चों की 5 से ज़्यादा बैक हैं, उन जिन बच्चों की 5 से ज़्यादा बैक हैं उन बच्चों की लग गई ईयर बैक, ठीक। अब उन्हें करना क्या है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इन्हें बता दिया। अब इनको जो है ठीक कराने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास 2 ऑप्शन है इन 3 बैग को ठीक कराने के लिए। पहला ऑप्शन है, ठीक, इन भाई 3 बैग है इन्हें ठीक करने के लिए कि आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास, ठीक, आप रीचेक डालें, ठीक, रीचेक डालें। पहला ऑप्शन आपके पास रीचेक का है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास पेपर का, मतलब आप पेपर दें इनका जो है, आप इसका दोबारा बैक का पेपर दें, ठीक है। अब सबसे पहला ऑप्शन अभी आपके पास है रीचेक का। अगर आपको कॉन्फिडेंस है 100% कि आपने सही लिखा है, 100% या 90% कि आपने इतना लिखा है कि आपकी जो है 20 नंबर आ जाएंगे, मतलब आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आप रीचेक डालेंगे। रीचेक की फीस जो है 500 रुपये जाती है पर सब्जेक्ट। जैसे इस बच्चे की 3 सब्जेक्ट में तो 500 इंटू 3, मतलब आपकी जो फीस जाएगी इस बच्चे की 1500 रुपये जाएगी, अगर ये तीनों सब्जेक्ट का रीचेक डालता है, ठीक। पर सब्जेक्ट की फीस 500 रुपये जाती है, ठीक। तो इस बच्चे की 1500 जाएगी, ठीक, क्योंकि ये तीनों में रीचेक डालेगा इसीलिए, ठीक है। तो आपको ये मैंने बता दी सिंपल तरीका। उसके बाद अगर आप रीचेक डालना नहीं चाहते, आपको पता है आपने नहीं लिखा, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली पेपर देंगे बैक का। बैक का पेपर का आपको 200 रुपये पर पेपर जाता है, ठीक। जैसे जैसे पेपर बढ़ते हैं उस हिसाब से टैक्स मतलब रुपये बढ़ते हैं, वो मैं पेपर के टाइम जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा तब बता दूंगा, ठीक है। और रीचेक के जो फॉर्म है वो जैसे आपका रिजल्ट आज आया तो अप्रोक्स ये मान लो आपके 3 से 4 दिन में आपका जो है आ जाएंगे रीचेक के फॉर्म, 3 से 4 दिन में आ जाएंगे। आज 4 अगस्त है, आप मान लो 6 7 अगस्त, 6 से 7 अगस्त तक आपके जो है रीचेक के फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को रीचेक डालनी है, इसे निकालने के मैंने 2 ही ऑप्शन है आपको, मैंने दोनों बता दिए, ठीक। पहला ऑप्शन है आपका रीचेक का, ठीक, रीचेक रीचेक डालेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपका बैक पेपर का, ठीक है। तो सबसे पहले जिन बच्चों को उम्मीद है कि उनकी निकल जाएगी वो क्या करेंगे, वो अपना रीचेक डाल लेंगे, ठीक है। वो अपना क्या करेंगे, रीचेक डाल देंगे, ठीक है, रीचेक डाल देंगे वो अपना रीचेक, ठीक है। वो अगर रीचेक में नहीं निकलता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, बैक का पेपर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया उनके लिए जिन बच्चों की खाली बैक है, मतलब एयर बैक नहीं मिलेगी, ओनली बैक है, ठीक है। देख सकते हैं 3 में बैक है, यानी इसकी ये बैक से पास हो गया बच्चा, ठीक है। जिनकी 4 में बैक है वो बच्चा भी, जिसकी 4 बैकें हैं वो बच्चा भी बैक से पास हो गया, उसकी भी ईयर बैक नहीं है, ठीक। इसकी भी ईयर बैक नहीं है। सिंपली सिंपली आप ये समझो, जिन बच्चों की 4 से प्लस बैक है, मतलब 5 बैक हैं, तो वो बच्चा क्या है, वो बच्चा ईयर बैक की श्रेणी में आता है, बाई बी की श्रेणी में, ठीक। और जिन बच्चों की 4 बैक है ये क्या आप है, ये पास हो जाएगा, ये पास है, यानी कि थर्ड सेम में जा सकता है, या जो फोर्थ सेम का बच्चा था वो फिफ्थ सेम में जा सकता है, ठीक। ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया। हम बात करते हैं बैक वालों की, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी होगा, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ लिखा है, यहाँ देख सकते हैं लिखा है प्रमोट विद बैक, क्योंकि इस बच्चे की 3 बैक हैं, तो 3 बैक में इन्होंने प्रमोट कर दिया, यानी कि कितने सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के लिए इन्होंने प्रमोट कर दिया। अगर यहीं आपका लिखा होता, अगर आपकी यहीं 5 बैक होते तो यहाँ लिख के आता फेल, ठीक है, यहाँ फेल लिख के आता, ठीक है।
वो भी रिजल्ट मैं आपको दिखा दूंगा जिनमें बैकें लगी हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब जिन बच्चों की, देख सकते हैं जिन बच्चों की 5 सब्जेक्ट में बैक है वो बच्चे क्या करेंगे, जैसे जिन बच्चों की 5 में सब्जेक्ट में बैक है वो बच्चे ये करेंगे, सिंपली उन्हें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो वो अपने नंबर देखेंगे किसमें ठीक ठाक है, ठीक, जिससे उनमें कौन मतलब कॉन्फिडेंस है, वो बच्चे उनमें रीचेक डालेंगे। जैसे 5 की में आपकी बैक है तो आप 5 की जगह, जैसे आपको कन्फर्म है कि आपने 3 में 100% ठीक लिखा है, 3 में आप 20, 3 में जो लिखा है आपने 100% ठीक, उसमें आप 20 नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली 3 सब्जेक्ट में बैक डालेंगे। अगर आपकी 3 में बैक निकल गई, ठीक, 3 में बैक निकल गई तो आपके पास बची 2 सब्जेक्ट बचे, तो 2 सब्जेक्ट में आप बैक से पास हो जाएंगे। मतलब आप अगर थर्ड सेम सेकंड सेम में थे तो थर्ड में पहुंच जाएंगे, और अगर फोर्थ सेम में थे तो फिफ्थ सेम में पहुंच जाएंगे। ठीक, ये तो रहा ईयर बैक वालों की। तो जो बच्चे, जिन बच्चों की 5 से ज़्यादा बैकें लगी हैं, 5 बैकें लगी हैं, वो बच्चे ईयर बैक वाले में आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि सबसे पहले तो वो रीचेक डालें, क्योंकि आप पेपर देंगे तो आप तो ईयर बैक में चले जाएंगे। तो सबसे पहले जिन बच्चों की 5 बैकें हैं ना, अगर उन्हें पढ़ना है, इंटरेस्ट है, 5 बैकें हैं, तो सिंपली वो कुछ नहीं करेंगे, वो ये करेंगे, वो रीचेक डालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उन्हें उम्मीद होगी कि उनका किस में निकल जाएगा। जैसे उनकी 5 में बैक है तो हो सकता है वो 3 में डालें रीचेक, या 4 में डालें। अगर 3 4 में भी डाल दी, अगर आपकी 5 में बैक है, मिनिमम अगर 1 में भी निकल गई ना, तो आपकी 4 बैकें बचेंगी। 1 में निकल गई तो 4 बैकें बचेंगी, ठीक, 4 बैकें बचेंगी, 4 बैकें बचेंगी तो आप पास हो जाएँगे, मतलब बैक के साथ पास हो जाएँगे। आप जो है अगर सेकंड सेम में थे तो थर्ड में पहुँच जाएँगे, और फोर्थ में तो फिफ्थ में पहुँच जाएँगे, मतलब आपकी ईयर बैक नहीं लगेगी, आप ईयर बैक लगने से बच जाएँगे। ठीक, तो मैंने ऑप्शन बता दी ईयर बैक वाले बच्चों के लिए। जिन बच्चों की ईयर बैक लगी है वो ध्यान से सुने, जिनकी 5 सब्जेक्ट में बैक है, वो सिंपली सबसे पहले रीचेक फिल करेंगे। ठीक, रीचेक फिल करेंगे, रीचेक में अगर आपने 4 में निकल गई, या 2 में निकल गई, या 3 में निकल गई, सिंपली ये मान लो अगर आपके 5 सब्जेक्ट में बैक है, अगर 1 में भी निकल गई ना आपकी, तो मतलब आप पास हो जाएँगे बैक के साथ। ठीक, आप जो है आप थर्ड सेम में पहुँच जाएँगे। ठीक, थर्ड सेम में पहुँच जाएँगे, मतलब आप जो है फर्स्ट ईयर में आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक, या फिफ्थ सेम वाले जो फोर्थ सेम पास किए हैं, वो बच्चे फिफ्थ सेम में पहुँच जाएँगे। ठीक, ये तो मैंने बता दी ईयर बैक वालों की। जैसे इस बच्चे की 3 बैकें, जिनकी बैकें हैं 3 बैकें हैं, 2 बैकें हैं, वो सभी बच्चे पहले, अगर उन्हें कॉन्फिडेंस है 100% कि वो 20 नंबर ला सकते हैं, उस सब्जेक्ट में 20 नंबर ला सकते हैं, तो वो अपना रीचेक डालेंगे। रीचेक की फ़ीस जो है ₹500 रहने वाली है, और रीचेक का जो फॉर्म फिल भरना है वो मैं आपको बता दूँगा अभी टाइम से। जैसे ही रीचेक के फॉर्म रिवील होंगे मैं आपको तुरंत बता दूँगा लाइव आके। ठीक, जैसे इस बच्चे के देख सकते हैं, यहाँ मैंने दिखाई दिया आपको जो रिजल्ट है, ये देख सकते हैं, क्रेडिट मिनिमम 40, आपको इससे नहीं, इससे लेना देना है। अगर आपके पे लिखा आ रहा है प्रमोट बिग बैग, तो मतलब आप जो है अगर सेकंड सेम में थे तो थर्ड सेम में पहुंच गए, अगर फोर्थ सेम में थे तो आप जो है फिफ्थ सेम में पहुंच गए हैं। ठीक है, थर्ड सेम में थे तो सेकंड में पहुंच गए, सॉरी सेकंड में थे तो थर्ड में पहुंच गए, फोर्थ में थे तो फिफ्थ में पहुंच गए। ठीक है, अगर आपके प्रमोटिव बैक लिख के आ रहा है, अगर यहीं पे आपका फेल लिख के आ रहा है, ठीक है, अगर आपके यहाँ फेल लिख के आ रहा है तो मतलब आपकी जो बाई भी लग गई, मतलब ईयर बैक लग गई है। तो इस कंडीशन में आपकी मतलब 5 से ज़्यादा बैकें हैं या तो 5 बैकें हैं। ठीक, 5 से ज़्यादा हैं या तो 5, तो इस कंडीशन में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अभी रीचेक के फॉर्म आएंगे, आपको रीचेक का फॉर्म फिल करना है। ठीक, आपको जिन सब्जेक्ट में लगता है तुम्हारी रीचेक मतलब बैक निकल सकती है, उन सब्जेक्ट में रीचेक का फॉर्म फिल करना है। अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक है, 5 से अगर 1 में भी निकल गई तो समझ लो आपकी 4 बैकें बची, 4 बैक में आप यहाँ लिख के आ जाएगा प्रमोटेड बैक, मतलब आप बैक से पास हो जाएंगे और आप थर्ड सेम में पहुंच जाएंगे। अगर सेकंड में थे, और अगर फोर्थ में थे तो फिफ्थ में पहुंच जाएंगे। इस स्टेप से आप बच जाएंगे। ठीक, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग अब आपको आपका क्या कंडीशन रही थी। सभी बच्चे अपना अपना रिजल्ट बताएंगे। अगर आप पास हैं तो कमेंट सेक्शन में पास लिखेंगे, अगर आप मतलब बैक के साथ देख सकते हैं प्रमोटिव बैक से पास हुए हैं तो प्रमोटिव बैक लिखेंगे, और जिन बच्चों की 4 से ज़्यादा बैक हैं वो बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखें 4 से ज़्यादा बैक है। ठीक, उनके लिए रीचेक के फॉर्म जैसे ही आते हैं मैं तुरंत बता दूँ। बाकी आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम तो पूछिए, बाकी मैंने यहाँ हर सब्जेक्ट के देख सकते हैं, यहाँ नंबर बता ही दिए हैं। ठीक है, आपको नंबर यहाँ से देखना है, आप फेल हुए हैं पास हुए हैं। ठीक, इधर आपको ये कुछ नहीं है, ये आपका मैक्सिमम मिनिमम नंबर है। ठीक है, आपको यहाँ तक नंबर देखना है, जो इन्वायरमेंटल साइंस सेकंड सेम के बच्चे हैं, ठीक, उनको यहाँ तक देखना है, ये आपको नहीं देखना है। जैसे इस बच्चे के देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट में बैक है। ठीक, बाकी और कोई प्रॉब्लम आप सभी की तो पूछ सकते हैं। बाकी जय हिंद जय भारत, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आपके और कोई कमेंट है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।